वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन की। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। ये जो भी क्लास हो रही है ये आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई DSSB जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है, वर्ड्सवर्थ अगर उसमें पोएट हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्लास बन जाती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, विच लैंग्वेज वाज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग? किस लैंग्वेज में सॉलिटरी गर्ल ने गाया? ओके, ये बात बतानी है। इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में या फिर अर्स या फिर गैलिक लैंग्वेज में। ओके, तो आपको बता दें जो वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर है पोयम है, उसमें एक सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग करती है, पोयम को सिंगिंग करती है। ठीक है, तो वो सिंगिंग करती है किस में? अर्ज या गैलिक लैंग्वेज में। किस में? अर्ज या गैलिक लैंग्वेज में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विल नो वन टेल मी व्हाट सिंग्स? विल नो वन टेल मी व्हाट सिंग्स परहैप्स द पॉजिटिव नंबर फ्लो? ओके, ये जो लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ की किसी भी पोयम से ये लाइनें ली गई हैं। वो कौन सी ऐसी पोयम है जिससे ये लाइनें ली गई हैं? ओके फ्रेंड, तो देखिए, ट्रू लव है कि द अनचेंजेबल है कि द सॉलिटरी रीपर है या फिर नन है। तो फ्रेंड, ये जो लाइनें ली गई हैं किससे ली गई हैं? ये लाइनें ली गई हैं आपकी सॉलिटरी रीपर से। कौन सी? सॉलिटरी रीपर से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Thy soul was like a star and delete apart. ठीक है, Thy soul was a like star and delete नहीं है, यहाँ पे क्या है? dwelt apart। क्या है? dwelt apart। ओके, तो देखते हैं ये जो लाइनें हैं किसके लिए कही गई हैं, किसने कही हैं। ओके, मिल्टन अबाउट शेक्सपियर। ठीक है, मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में कहा, या फिर वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कहा, या वर्ड्सवर्थ अबाउट शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के बारे में कहा, या फिर वर्ड्सवर्थ अबाउट स्पेंसर, या फिर वर्ड्सवर्थ ने स्पेंसर के बारे में कहा। तो फ्रेंड, ये जो लाइनें ली गई हैं वर्ड्सवर्थ किसके बारे में कह रहे हैं? ओके, वर्ड्सवर्थ द सोल वाज लाइक स्टार ए मिल्टन। ठीक है, तो इसमें कौन कह रहा है? इसमें वर्ड्सवर्थ किसके बारे में कह रहे हैं? मिल्टन के बारे में। ठीक, किसके बारे में? मिल्टन। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ऑन मिल्टन करके एक पोयम लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, तो उसी में ये लाइन ली गई। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ लॉस्ट लीडर? किसने वर्ड्सवर्थ को बुलाया? क्या? लॉस्ट लीडर नाम से वर्ड्सवर्थ को किसने बुलाया? अर्नोल्ड ने बुलाया, या फिर टेनिसन ने बुलाया, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, या फिर जॉन कीट्स ने? तो फ्रेंड, जो लॉस्ट लीडर नाम से वर्ड्सवर्थ को बुलाया वो थे कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन थे फ्रेंड? रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। प्रत्येक जो महान पोएट होता है वो क्या होता है? एक टीचर के रूप में कार्य करता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? कीट्स के द्वारा, शैली के द्वारा, या फिर वर्ड्सवर्थ के द्वारा, या फिर मिल्टन के द्वारा? तो फ्रेंड, ये जो कोटेशन है ये कही गई है किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी। वर्ड्सवर्थ ने कहा है एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, कि प्रत्येक महान पोएट क्या होता है? एक टीचर के रूप में कार्य करता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विलियम वर्ड्सवर्थ जर्नी, मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनकी जर्नी कब से कब तक उनकी एज मानी जाती है? ओके, तो फ्रेंड आपको बता दें जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्न था, बर्थ डेट थी
वो थी क्या 1770, क्या थी 1770। ओके, और इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई थी इनकी 1850 में। कितनी? 1850 में। तो इनका जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जर्नी कही जाती है वो कही जाती है 1770 से 1850 तक। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जस्ट अबाउट हैंडफुल सिल्वर he left us just for a hands in his coat for to home। ये जो कोटेशन है जस्ट अबाउट हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर ए हैंड्स इन हिज कोट, ये लाइनें किसके लिए कही गई हैं? ठीक है, फॉर टू होम किसके लिए ये लाइनें कही गई हैं? कॉलरिज के लिए, या फिर मिल्टन के लिए, या फिर वर्ड्सवर्थ के लिए, या फिर शेक्सपियर के लिए? तो फ्रेंड ये जो लाइनें हैं ये कही गई हैं किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, वर्ड्सवर्थ। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन हिज ओड ऑन एंटीमोशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ लैमेंट द लॉस ऑफ हिज। जो वर्ड्सवर्थ की एक ओड है ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड, ये किसने लिखा है? ये लिखा है वर्ड्सवर्थ साहब ने। और इसमें किसको वो लैमेंट, मतलब किसकी दुख को प्रतीत करते हुए इसमें मतलब कि दुख को प्रतीत किया है? तो केलेस्टियल लाइट को, या फिर लाइट को, या फिर मॉर्न को, या फिर सैडनेस? तो फ्रेंड इसमें आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, केलेस्टियल लाइट को उन्होंने मतलब खो दिया है, उसी को यहाँ पे वह उसी का दुख यहाँ पे उन्होंने प्रतीत किया है। किसमें? ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इन नंबर 1791 ही विजिटेड फ्रांस एंड फेल इन लव विद ए फ्रेंच वुमेन। 1791 में ही विजिटेड फ्रांस, वो कहाँ पे विजिट किए? फ्रांस में विजिट किए। एंड फेल इन लव, और वहीं पे उनको क्या हो गया? एक फ्रेंच वूमन से उनको क्या हो गया? लव हो गया। तो वो कौन सी ऐसी फ्रेंच वूमन थी जिनको वर्ड्सवर्थ को उनको लव हो गया था? कब? 1791 में। तो मैरी हचिंसन थी, या फिर अनेट वॉलेन थी, या फिर एंटी एस्थवेट थी, या फिर मिरांडा थी? तो फ्रेंड ये तो आपको अच्छे से पता होगा, वो थी कौन? अनेट वॉलेन। कौन थी? अनेट वॉलेन। वो ये कहाँ की थी? ये थी एक फ्रेंच वूमेन थी। ओके, ये कहाँ की थी? फ्रेंच वूमेन थी। ओके, कौन? अनेट वॉलेन। इन्हीं से इनको लव हो गया था कब? 1791 में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया? किसने लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया? ये वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, या फिर शेक्सपियर के द्वारा, या फिर गल्सवर्दी के द्वारा? तो फ्रेंड ये इनमें जो चारों ऑप्शन है ये कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये बायोग्राफिया लिटरेरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कॉलरिज के द्वारा। किसके द्वारा? एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। क्या? बायोग्राफिया लिटरेरिया। ओके, सो इसमें ये चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? रॉन्ग हैं। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस। ओके, क्या है? वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस। वर्ड्सवर्थ को कौन सा ऐसा उनका वर्क था या पोयम थी जिनमें वो किस नाम से बुलाए गए? मास्टरपीस नाम से जाने जाते हैं। द प्रेल्यूड थी, या फिर प्रेल्यूड क्या थी? इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। डेफोडिल्स नाम की पोयम थी। लंदन 1802 नाम की एक पोयम थी। एक टिंटन अब्बे नाम की एक पोयम थी। तो फ्रेंड ये किसके मास्टरपीस कहे जाते हैं? तो ये मास्टरपीस कहे जाते हैं द प्रेल्यूड के, जो कि इनकी क्या थी? ये कि इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ओके, द प्रेल्यूड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को।
द चेंज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ। द चेंज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ। ठीक है, द चेंज ऑफ ट्रिवियलिटी को किसने मतलब कि चेंज कर सकता है, ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क। कौन से मतलब किसका वर्क था जो ट्रिवियलिटी को क्या करता है, चेंज करता है? टेनीशन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर सऊदी। तो फ्रेंड किसका वर्क था, वर्ड्सवर्थ का। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाता है आपका, बी, वर्ड्सवर्थ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम। ये जो लाइन्स है ये किससे ली गई हैं, वर्ड्सवर्थ के कोई वर्क है जिनसे ये लाइनें ली गई हैं। इमॉर्टैलिटी ओड है या फिर स्कर्चन है या फिर प्रेल्यूड है या फिर टिंटन अबे है। तो फ्रेंड ये लाइनें ली गई हैं किससे, इमॉर्टैलिटी ओड से। ये ओड इन्होंने लिखा है किसने, वर्ड्सवर्थ ने। क्या है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड, उसी से लाइनें ली गई हैं। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू कम फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। वर्ड्सवर्थ सिस्टर वाज। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर कौन थी, उनका नाम क्या था? ओके, मैरी नाम था कि लेडी नाम था कि एनी नाम था या फिर डोरोथी नाम था? तो फ्रेंड वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम क्या था, डोरोथी। और इन्होंने बहुत सारे अपनी सिस्टर के साथ बहुत सारी जगह में इन्होंने प्ले मतलब विजिट किया है, बहुत सारी जगह में ये रहे हैं जाके, किसके, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। ओके, तो ज़्यादातर इन्होंने समय अपनी सिस्टर के साथ व्यतीत किया है। सो उनकी राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, डोरोथी। उनकी सिस्टर का नाम क्या था, डोरोथी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन विच स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इज सीन इन दीज लाइन्स। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं, तो ये लाइनें किस स्टेज की लाइनें हैं, किस स्टेज में ये लाइनें लिखी गई थी? ठीक है, वर्ड्सवर्थ का क्योंकि 4 स्टेज वर्ड्सवर्थ के माने गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन से स्टेज में इन्होंने ये लाइनें लिखी थी? फोर्थ स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में या फिर सेकंड स्टेज में या फिर थर्ड स्टेज में? तो फ्रेंड ये लाइन लिखी गई थी कि कब, सेकंड स्टेज में। कब लिखी गई थी, सेकंड स्टेज में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ब्लिस एज इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज हेवन। ब्लिस एज इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज हेवन। ये जो लाइनें हैं ये लाइनें किससे रिलेटेड हैं? ओके, टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री से या फिर टू द रोमांटिक पीरियड से या फिर टू द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से या फिर नन। तो फ्रेंड ये वर्ड्सवर्थ के किससे रिलेटेड है? द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। किससे? द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। क्या बन जाता है? सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर ये एक ट्रेजेडी थी, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये किस टाइप की कैटेगरी में ये ट्रेजेडी को डिवाइड किया गया है? तो देख लेते हैं, प्रोज ट्रेजेडी के रूप से जानी जाती है या फिर वर्स ट्रेजेडी रूप से या फिर ब्लैंक वर्स या फिर एपिक। तो फ्रेंड वर्ड्सवर्थ की जो बॉर्डरर नाम की जो ट्रेजेडी थी इन्होंने लिखा था, ये किस कैटेगरी में आती है? ये कैटेगरी में आती है वर्स ट्रेजेडी में, क्योंकि इसमें राइमिंग फॉर्म में ट्रेजेडी लिखी गई थी। किस फॉर्म में? राइमिंग फॉर्म में। ओके, वर्स ट्रेजेडी नाम से ये वर्क इनका जाना जाता है। ठीक है, द बॉर्डरर्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। दे फ्लेश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें आपको मिल रही हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम से या फिर वर्क से,
तो ये लाइनें आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये लाइनें एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं और पूछी भी जा सकती हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि किसकी लाइनें हैं। रेनबो की हैं कि सॉलिटरी रीपर की हैं, टिंटरनबे या फिर डेफोडिल्स। तो फ्रेंड ये जो लाइनें हैं क्या, दे फ्लेस अपॉन, तो ये लाइनें आपकी किससे ली गई हैं देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो लाइनें हैं ये आपकी ली गई हैं किससे, डेफोडिल से। किससे ली गई हैं, डेफोडिल से। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द प्रीफेस टू द 18th edition to lyrical ballads contained Wordsworth attack on the, जो 18th मतलब में, हाँ 18th एडिशन में जब आया था, प्रीफेस टू 1800 एडिशन था, ठीक है। कौन सा सेकेंड एडिशन था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड नाम से इनका वर्ड्सवर्थ का। तो किस पर अटैक किया था, रेशनलिज्म ऑफ विलियम गॉडविन पे, या फिर क्लासिज्म पे, या फिर द न्यू क्लासिक वर्सिफिकेशन पे, या फिर गॉडनेस एंड इन फ्रेजियोलॉजी पे। तो फ्रेंड ये जो प्रीफेस था ये आया था, किस पर अटैक किया था, ये अटैक किया था गॉडनेस एंड इन हिज फ्रेजियोलॉजी पे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ एलोन डज नेचर लिव, है ना। ओ लेडी वी रिसीव बट वी गिव एंड इन आवर लाइफ एलोन डज नेचर लिव, विच लेडी डज वर्ड्सवर्थ रेफर टू हियर। यहाँ पे किस लेडी को ये जो लाइनें हैं ये रेफर की गई हैं, वर्ड्सवर्थ ने रेफर किया है। ओके, मैरी हचिंसन को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, या फिर जेन ऑस्टन को, या फिर मैरी गॉडविन को। ओके, तो ये किसको की गई हैं, ये इनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइनें कही गई हैं। ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ एलोन डज नेचर लिव। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Resolution and it independence 1802 was also known as Resolution and it independence 1802 नाम से कौन सा वर्क जाना जाता है, ठीक है। लीच गेदरर या फिर डेफोडिल्स, ओड टू ड्यूटी, या फिर नन। ओके, तो ये जाना जाता है लीच गेदरर नाम से। किस नाम से फ्रेंड, लीच गेदरर नाम से ये वर्क जाना जाता है, रेजोल्यूशन एंड इट डिपेंडेंस। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ओके, किस ईयर 1798 में, वाई क्यों, टेकन टू बिगिनिंग द रोमांटिक मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कि शुरुआत हुई थी, क्यों। वर्ड्सवर्थ बर्थडे था, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, या फिर लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड हुआ था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है क्या, लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड। 1798 में क्या आया था, लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, और इसी समय क्या स्टार्ट हुई थी, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ओके, तो ये लाइनें किससे ली गई हैं, टिंटरनबे से, सॉलिटरी रीपर, या फिर मॉर्टेलिटी ओड, या फिर डेफोडिल्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है क्या, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, टिंटरनबे। किससे लाइनें ली गई हैं, टिंटरनबे से लाइनें ली गई हैं। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रेल्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है द प्रेल्यूड, ठीक है,
क्या लिखा है, द प्रेल्यूड नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसमें कितनी बुक्स को ऐड किया है, 13 बुक्स को, 14 बुक्स को, 12 बुक्स को या फिर 10 बुक्स को। तो फ्रेंड इसमें कितनी बुक्स हैं, इसमें है 14 बुक्स। कितनी है, 14 बुक्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, किस वर्ष वर्ड्सवर्थ ने क्या ऐड किया, प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। किस वर्ष वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स को ऐड किया था। ठीक है, 1798 में, 1800 में या फिर 1802 या तो 1805। तो फ्रेंड जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट आया था वो आया था आपका 1800 में। कब आया था फ्रेंड, 1800 में। और लिरिकल बैलेट की जब फर्स्ट एडिशन था तो वो आया था 1798 में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, 1800 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फ्रेंड आज हमने 30 क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में भी 30 क्वेश्चन होंगे आपके, कम से कम 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ओके, तो आपको अच्छे सेशन सारे पढ़ लेने हैं। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट। वर्ड्सवर्थ किसने, मतलब किस टाइप के पोएट में पॉपुलर हैं या फिर फेमस हैं। ओके, वेक्सेस रीजन की वजह से या फिर एक्सेस रीजन की वजह से या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से या फिर लैंकाशायर रीजन के नाम से। तो फ्रेंड वो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस है। और लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें 3 राइटर शामिल थे। कौन कौन से, वर्ड्सवर्थ थे, फिर कौन थे, कॉलरिज थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट सऊदी। ठीक है, तीनों को ही क्या कहा गया है, तीनों को कहा गया है लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा गया है फ्रेंड, लेक डिस्ट्रिक्ट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर। इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये वर्ड्सवर्थ ने किस स्टेज में नेचर के बारे में एसोसिएटेड है। ठीक है, कौन सा स्टेज था वो, एडल्ट स्टेज था, बॉयज स्टेज था, फाइनल स्टेज था या फिर ऑल ऑफ एबव स्टेज था। तो फ्रेंड वो आपका कौन सा स्टेज था, वो था आपका फाइनल स्टेज। कैसा, फाइनल, मतलब कि 4th स्टेज में ये लाइनें लिखी गई थी, ये पोयम लिखी गई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। पोइट्री इज इमोशंस रिकॉलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय। ये जो लाइनें हैं ये किसने कही हैं, कॉलरिज ने, वर्ड्सवर्थ ने, शेक्सपियर ने या फिर शेली ने। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा फ्रेंड, ये किसने कही है, ये कही है वर्ड्सवर्थ ने। पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, 3 years she grew, 3 years she grew इज ए सब टाइटल ऑफ। इसका सब टाइटल क्या है, ठीक है, दूसरा टाइटल इसके कौन सा है, कौन से नाम से जाना जाता है, द डेफोडिल्स या फिर एजुकेशन ऑफ नेचर या फिर द रेनबो या फिर थ्रोन। तो फ्रेंड इसका दूसरा टाइटल कहना है एजुकेशन ऑफ नेचर। 3 years सी ग्रू, इसका दूसरा टाइटल क्या है, एजुकेशन ऑफ नेचर नाम से दूसरा टाइटल जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड ए लेजेसी ऑफ 1900 पाउंड फ्रॉम हिज फ्रेंड। वर्ड्सवर्थ ने जब 1900 पाउंड अपने फ्रेंड से मतलब कि क्या रिसीव किया था, तो कौन से फ्रेंड थे, कीट्स थे, कॉलरिज थे, रेस्ले काल्वर्ट थे या फिर सऊदी थे। तो तब वो फ्रेंड कौन से थे, रेस्ले काल्वर्ट नाम की फ्रेंड थी जिनसे इनको 900 पाउंड लेजेसी मिला था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाता है, राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 30 क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपकी पोएम्स की लाइनें भी इंक्लूड हैं और वर्क भी नाम इंक्लूड है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ओके फ्रेंड,
तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें और सेशन को लाइक एंड शेयर किया करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।